नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में जिस कार से यहां पर बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी उद्धव ठाकरे में जिस कार से यहां पर माहौल देखने को मिला है, उसके बाद माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पे अगला जो यहां पर कह सकते कि कब्जा किसका होने जा रहा है, क्योंकि सीधी लड़ाई अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं और इसको लेकर किस कार के माहौल यहां पर सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे यहां पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी में ही यहां पर सीधी लड़ाई बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगी। और बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे का सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना है और इसको लेकर उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावी मैदान में है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाएं भी की जा रही हैं और चुनावी जो मंच से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएमसी चुनाव का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं राज ठाकरे एमएनएस यहाँ पर मुखिया। और राज ठाकरे की चुनावी में जो एंट्री है वो किस कार से है, क्योंकि लगातार यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं और बीएमसी चुनाव से पहले यहाँ पर गठबंधन यहाँ पर बनने जा रहा है एमएनएस और राज ठाकरे का। और अगर उनका गठबंधन बनता है तो मराठी वोट एकजुट रहता है तो बीएमसी चुनाव में फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो सीटों का विश्लेषण है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस यहाँ पर बात की जाए तो किस कार से कौन दल किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ता है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बीएमसी चुनाव में मराठी वोट काफी महत्वपूर्ण है और मराठी वोट ही तय करेगा बीएमसी चुनाव में किसका कब्जा होने जा रहा है। इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव अगर बात की 2017 के जो रिजल्ट थे उसमें शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन अब शिवसेना दो धड़े में टूट चुकी है। एक शिवसेना यहाँ पर एकनाथ शिंदे और यहाँ पर बात की जाए तो शिवसेना उद्धव गुट। अब यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जो है 82 सीटों पर मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटें, एमएनएस यहाँ पर राज ठाकरे ने 7 सीटें और एनसीपी शरद पवार ने 9 सीटें हासिल की थी। एनसीपी दो धड़े में टूट चुकी है। अन्य की जो 14 सीटें वो भी निर्णायक रही थी। तो इस बार बीएमसी चुनाव में क्या है, एक तरफा क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़े जाएंगे, एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा, एक तरफ यहाँ पर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी होगी। तो किस गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। महायुति एनडीए की अगर बात की जाए तो 113 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। एनसीपी अजीत गुट और यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 25 सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे और यहाँ पर 8 सीटें एनसीपी अजीत गुट के पक्ष में जा सकती है। महायुति को 113 सीटें मिलने की संभावना ओपन पोल में लगाई जा रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 93 सीटें उनके पक्ष में जा सकते हैं। 62 सीटें यहाँ पर शिवसेना, यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए, 26 से 30 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 5 से 10 सीटें शरद पवार के पक्ष में भी जा सकती हैं। महायुति 93 से लेकर 100 सीटें हासिल कर सकता है। लेकिन बात की जा रही है वो यहाँ पर जो एमएनएस राज ठाकरे हैं वो भी निर्णायक माने जा रहे हैं। राज ठाकरे अगर जो है महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मामला पूरी तरह से पलट सकता है, जो राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं। वहीं तो इस तरह से अगर बात की जा रही कि बीएमसी चुनाव में यहाँ पर बात की जाए तो राज ठाकरे यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो महाविकास अघाड़ी का पलड़ा बीएमसी चुनाव में भारी हो सकता है। लेकिन अगर बात की जा रही जिस कारण से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बात की जाए तो यहाँ पर अजीत गुट और यहाँ शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीएमसी चुनाव बिल्कुल कांटे का चुनाव इस बार देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर बात किया तो बीएमसी चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर एमएनएस राज ठाकरे के पास सत्ता की चाबी हो सकती है। वो यहाँ पर बात की जा रही कि महाविकास अघाड़ी के साथ इस बार चुनावी मैदान में होंगे, साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पलड़ा किसका भारी होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और यहाँ पर बात किया कौन सा दल किस गठबंधन में चुनाव लड़ता है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर सरकार बनाएंगे, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।